तो आप कहोगे ये देखो ये गोबर नहीं, देखो इसमें कहनूर मिलेगा, अरे ये तो च्यवनप्राश है, अरे भैया देखो ये गोबर नहीं है, इजराइल नहीं है सर। टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। यार धन्य हो भैया, तुम पक्का भाजपा आरएसएस के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अनभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। महंगाई नहीं दिखती। मान गए तू अनभक्त पत्रकार हो भैया। जो जितना लुच्चा वो उतना बड़ा ऊंचा। हेमंत बिश्व शर्मा का आपने देखा होगा, नारायण राणे का देखा होगा, एक नाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशरीफ, अजीत पवार। दरभंगा जाइएगा, एम्स बन रहा है। हाँ बन ही गया। अरे वो हवा में चल रहा है, लोग बुलबुल पर चढ़ के, सावरकर की तरह बुलबुल पर चढ़ के इलाज हो रहा है। हाँ। डायरेक्ट स्वर्ग लोक में सीढ़ी लगा हुआ है। बन गया एयरपोर्ट। चल रहे हो ना वहाँ बुलबुल पर चढ़ के एयरपोर्ट पर चढ़ रहे हैं। क्या है यार, पत्रकार हो कि क्या हो यार, तुम्हारे तो मुंह में काली पोत देना चाहिए। कैसे? वो मंदिर है कि यूनिवर्सिटी है? अध्यात्म का यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री से इतने प्रभावित हो कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता ही बोलता है, तुम पत्रकार भी झूठ बोल रहे भैया। आपको आपके पत्रकारिता है। अरे सुन लो ना बेशर्मो, एसी कोच कम करके स्लीपर की संख्या जो है एसी का बढ़ा दिया गया, स्लीपर की कम कर दी गई। पटना राजधानी का टिकट पहले कितने का था? 70 साल मोदी जी को दीजिए, बना देंगे सब कुछ। तो 25 साल से तुम झक मरा रहे थे, तो कमा क्यों नहीं रहे थे तुम? पढ़ लिख रहा था ना सर। तो बस देश भी पढ़ लिख रहा था ना। तो मतलब क्या होता है? अब सनातन हिंदू परंपरा में, जिस परंपरा में मछली को पूजने की परंपरा हो, कुत्ते को पूजने की परंपरा हो, सांप को पूजने की परंपरा हो, वैसी परंपरा में अगर इंसान इंसान से नफरत करता है, इसका मतलब वो सनातनी परंपरा को नहीं मानता है। 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं और 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं। ऐसा गरीब का बेटा तो आप हमको भी बना दीजिए, खुद को भी बन जाइए, सीजर का मशरूम खाइए। बिहार में जातीय जनगणना होती है, उसका असर पूरे देश में दिखता है। भाजपा में ऐसा खौफ कि उसने यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को एमपी का सीएम बना दिया, क्योंकि यादवों की संख्या बिहार में सबसे अधिक आई। यूपी में भी यादव का प्रभाव है। अखिलेश यादव और लालू यादव का क्या काट बीजेपी ने निकाल लिया है, इसी पे सवाल करेंगे। हम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यादवों की जो संख्या सबसे अधिक आई बिहार में, क्या इसका काट या इसकी जो फील्डिंग है मोदी जी ने शुरू कर दिया है मोहन यादव के तौर पे, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार और यूपी में? देखिए, मोहन यादव का जो मामला है, ज़मीन से संबंधित मामला, घोटाले आपने जाने होंगे, याद होगा आपको कि बताना पड़ेगा? बता सकते हैं, रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा मैं आपको। और वहाँ के साथ तमाम समाचार पत्रों में भी आए थे, शायद आप लोग नहीं जानते। सिंहस्थ के लिए रिजर्व ज़मीन में से मंत्री यादव की 29 एकड़ बाहर की। ये मोदी जी की गारंटी का मतलब भ्रष्टाचारियों को इनाम की गारंटी है, दाग अच्छे हैं, ठीक है। आप भ्रष्टाचारी को पूरी जाति से जोड़ के मत देखिए। और जिस तरीके से आप मीडिया के लोग महिमा मंडन करते हैं, आप मीडिया के लोग शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछ रहे थे, भाजपा में जाते ही सवाल पूछना गूंगा और बहरा हो गए। जो शारदा नारदा का अभियुक्त था, जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, वो नेता प्रतिपक्ष है। जो जितना लुच्चा वो उतना बड़ा ऊंचा। हेमंत बिश्व शर्मा का आपने देखा होगा, नारायण राणे का देखा होगा, एक नाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशरीफ, अजीत पवार। अगर मैं बताने लगूं तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भाजपा। जितने अच्छे बुरे, चोर पकेटमार, मतलब आप ये कह सकते हैं जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कहा जाता है, भाजपा वाले कहते हैं हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप भी एक बार बीजेपी में जाइए, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सच्चा नेता होता है भाजपा का, ईमानदार। फकीर है मोदी जी, देख ही रहे हैं आप। अजीत पवार कौन सा फकीर है भाई, बता देना है। हृदय परिवर्तन हो गया ना अरे भाई, वो तो पॉलिटिकल आरोप था। सब पे मतलब दूसरी पार्टी में है तो आरोप है, सीबीआई ईडी भेजो। अब भाजपा में आ गया तो हृदय परिवर्तन हो गया। क्या यार पत्रकारिता करते हो आप जैसे पत्रकार को तो सवाल ही नहीं पूछने आता। कभी उंगली माल जो है बाल्मीकि बन जाते हैं। इतिहास नहीं पढ़ते सर? इतिहास आप ही पढ़े हो? कौन बोला? और दूसरी बात, आप लोग कब थे उंगली माल वाल्मीकि जी, बताओ। यही तो कहा जाता है। कौन कहता है? ग्रंथ कहता है। ग्रंथ कहता है कि मेढक से जन्म हुआ। मेढक से जन्म हो जाएगा? मुंह से पैदा होता है। यार सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है कि पसीना से बच्चा हो गया, पसीना से बच्चा हो जाएगा? क्या बेतुकी चीजों पर देखो, सवाल उस पर नहीं करना चाहिए। आखिर जो लिखा हुआ है वही बात।
अगर ऐसा होता तो रामचंद्र जी शादी क्यों करते, शिव जी शादी क्यों करते? प्रभाव था यार कुछ भी सवाल देखो, आप लोग सस्ती टीआरपी के लिए धर्म का मिसयूज करते हो, हर चीज़ का। ये करना बंद करो। आप सवाल पूछो कि रिजर्वेशन टिकट आधा घंटा पहले कराने का जो प्रावधान है, अगर रेलवे में स्टाफ नहीं होगा, घंटों लाइन में लगा होगा, टिकट कैंसिल नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोगों का पैसा डूबता है। क्यों? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो बिहारी नहीं है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? रेलवे को चमका दिए हैं मोदी जी, जाके देखिए स्टेशन कितना साफ स्वच्छ दिखता है। पक्का? हाँ, सर्विस आपको आपके पत्रकारिता है। अरे सुन लो ना बेशर्मो, एसी कोच कम करके स्लीपर की संख्या जो है एसी का बढ़ा दिया गया, स्लीपर की कम कर दी गई। पटना राजधानी का टिकट पहले कितने का था? वंदे भारत पर चले हैं। अरे यार फिर वही बात, तुम बुलेट ट्रेन पर चढ़े हो? मोदी जी के बुलेट ट्रेन पर? वंदे भारत दिए ना, बुलेट ट्रेन पर चढ़े हो? चढ़ेगा समय आएगा, तो समय आएगा। हवाई जहाज पर नहीं चढ़ेगा आदमी जो वंदे भारत ट्रेन पर चढ़ेगा। तो हवाई चप्पल वाला चल रहा है, हवाई जहाज पे चल रहा है, चढ़ तो रहा है। हवाई जहाज है भारत के पास में, अपना इंडियन एयरलाइंस है। अरे मैं पूछ रहा हूँ यार, इंडियन एयरलाइंस है भारत सरकार के पास? है भाई, ये नहीं है। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है सरकारी लोग नहीं काम करता है सर, तो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट वाले अच्छे काम करते हैं। तो सारा संसद को निजीकरण कर दो, अच्छा काम करेगा। तो होता है 5 साल के लिए होते हैं, सरकारी थोड़ी होगा। पेंशन क्यों मिलता है बार बार? जीवन भर पेंशन क्यों मिलेगा बताओ? तो नेताओं की अपना खर्चा है, जनता मिलने आती है, खर्च अधिक करता है ना, आपका कोई खर्चा नहीं है? आम जनता का कोई खर्चा नहीं है? बेतु का सवाल पूछते। देखो ही तो थोड़ा सा महंगाई ये सब नहीं सही है। देश तो मजबूत हो रहा है, डंका बजा रहे हैं मोदी जी पूरा दुनिया में। चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता है। हाँ। बाप रे, तभी हम वहाँ देख रहे थे, बर्फ गिर रहा था वो। मोदी जी के डर से ना, मोदी जी का खौफ है दुनिया में। आप भी अनपढ़ पत्रकार हैं। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। नहीं, आप सुनिए ना, बताते हैं, सुनो ना बताते हैं। गोबर जो है ना, गोबर देखियो, गोबर हमारी भैंसिया देती है, वो गोबर ऑलराउंडर है। अरे सुन तो लो यार, पूजनीय है तो चमनप्राश खा लो। अरे मैं सुनो ना, फिर वही बात खा रहा था ना, हरियाणा के वो डॉक्टर मर गया। गाय के बच्चे को पता है कि माँ के दूध पीने से बरकत आएगी, और आपको पता है गोबर अमृत है, कोई नू ढूंढ रहे हो आप तो समझे। गणेश जी, उसका गणेश जी बनते पूजा होती है उसकी सर। आप लोग हिंदू विरोधी हैं। सुनो, हम हिंदू हैं इसका प्रमाण देने के लिए मैं क्या, सुन तो लो ना, असली हिंदू कौन है? मोदी जी, गिरिराज सिंह, जो हिंदू की रक्षा। सुन तो लो यार, 84 लाख योनियों की जो भरण पोषण की बात कहता है, वो सनातन हिंदू धर्म से है। हमारे हिंदू धर्म में सांप को भी दूध पिलाया जाता है। तो जिस धर्म में चूहा को, बिल्ली को, कुत्ते को, पक्षियों को सबसे प्यार की यार, सुन तो लो यार। तो ये नफरती लोग कब से हो गए हिंदू धर्म? जो इंसान से नफरत की बात कहता हो, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातन हिंदू धर्म पर कौन कर रहा है? भाजपा के लोग। कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, बीफ एक्सपोर्ट में भारत क्या स्थान रखता है? 1 नंबर पे है। कैसे? अब तो सरकार हिंदुओं की है, बिजनेस है वो। यार बिजनेस के लिए गाय का मीट बेचोगे? हैं? पहले भी बिकता था, अभी यार तो पहले क्या नंबर था? एकदम से स्वीप कैसे हुआ? रहा है 1 नंबर पे, हर जगह जाएगा। है मोदी जी का शासन काल है। रुपया का कितना वैल्यू है? 88-87 लगभग। पहले कितना था? तो समय के साथ बढ़ता है सर, सबके शासन काल में बढ़ा। मनमोहन सिंह। यार धन्य हो भैया, तुम पक्का भाजपा RSS के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अनभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। महंगाई नहीं दिखती। मान गए तू अनभक्त पत्रकार हो भैया? तो आपको क्या बुरा लग रहा है? ये देखो, आप कहोगे ये देखो, ये गोबर नहीं, देखो इसमें कहनूर मिलेगा। अरे ये तो च्यवनप्राश है। अरे भैया देखो, ये गोबर नहीं है। इजराइल नहीं है सर, इजराइल नहीं है, इजराइल नहीं है, बम गिर रहा है। इजराइल पहुंच जाते हो, रेलवे स्टेशन पर मैं कल ही आया हूँ, लोगों को सोने की जगह नहीं है। रेल के किराया में 250 गुना वृद्धि हो गई। कैंसिलेशन के नाम पर लूटा जा रहा है। कैंसिलेशन ने गरीबी ला दी है देश में। मोदी जी, कांग्रेसियों का पाप है कि आज भी 29% के पास जमीन है। सब कांग्रेसी का पाप है, काहे नहीं दिया सबको? कांग्रेस का पाप है कि नरेंद्र मोदी जी 4 से अधिक भाई बहन हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अगर कांग्रेस का पाप नहीं होता, अगर नसबंदी लाया होता, हम दो हमारे दो, तो आज उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री नहीं होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते।
क्या भवे तू के सवाल करते हो यार। आप देश को देखिए सर, अभी भी जैसे अभी बिहार में जातीय जनगणना हो गई, इस पे अभी आप अपना राय बताइएगा। 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई किया गया है जिनके पास 6000 से भी कम मिनिमम मासिक आय है। उनके पास न ज़मीन है, ना घर है, कुछ नहीं है। तो ये जो गरीबी है, ये गरीबी इतने सालों से क्यों है? कांग्रेस तो 70 साल तक। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र वही 29, 28, 29 साल है। कितने साल से कमा रहे हो? हम लोग 3-4 साल से कमा रहे हैं। तब बाकी साल से क्यों नहीं कमा रहे थे? तैयार हो रहे बाकी थे। साल से क्या कर रहे थे? अरे मेन फोर्स हुआ ना इंसान, हो तो गया। उसमें आप लगाइएगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, मतलब जन्म हुआ, तो उसके बाद देश में क्या बन रहा था? लोग बैलगाड़ी पर सफ़र करना राजा महाराजाओं का काम था, जमींदारों का काम था। आज वो देश एसी कोच में चलता है, वेल्वो बस में चलता है। तो देश तैयार हुआ ना। इसरो बना, सेल बना, भेल बना, जो मोदी जी बेच रहे हैं, एम्स बना। आज भी गटर में उतर के लोग साफ सफाई कर रहे। काहे न मशीन बनाया कांग्रेस? 70 साल मोदी जी को दीजिए, बना देंगे सब कुछ। तो 25 साल से तुम झक मरा रहे थे, तो कमा क्यों नहीं रहे थे तुम? पढ़ लिख रहा था ना तो सर। बस देश भी पढ़ लिख रहा था ना। अच्छा। अगर नेहरू जी ने अपना आनंद निकेतन देश को 10 साल में जो आप चाहते हैं मोदी जी जो है चमका दे, जादू छड़ी है। 25 साल आपने पढ़ाई में खर्च की, 25 साल अगर नहीं कमाया तो कोई आपको निकम्मा बोला? लेकिन अब अगर नहीं कमाओगे तो आपके माताजी पिताजी भी कहेंगे हमारा बेटा निकम्मा है। मतलब अरे सुन तो लो, जो पहले का समय था उसमें देश पढ़ाई किया, देश प्रोग्रेस किया, देश में यूनिवर्सिटीज बना। देश में 5 साल में इनका मंत्री सुभाष सरकार लोकतंत्र के मंदिर में बोला है कि एक भी न बना, IIT बना है, ना IIM बना है, ना यूनिवर्सिटी बना है। वो नहीं मालूम है तुम्हें? बहुत यूनिवर्सिटी बना दिए हैं। कौन सा? एक तो सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं राम भगवान का, हिंदू यूनिवर्सिटी होगा वो। यार तुम पत्रकार हो कि क्या हो यार? तुम्हारे तो मुंह में कालिख पोत देना चाहिए। कैसे? वो मंदिर है कि यूनिवर्सिटी है? है अध्यात्म का यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री से इतने प्रभावित हो कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता ही बोलता है, तुम पत्रकार भी झूठ बोल रहे भैया। तो मंदिर से खुश नहीं आप खुद लोग? इनका मंत्री सुभाष सरकार लोकतंत्र के मंदिर में बोला है कि 5 साल में न एक यूनिवर्सिटी बना है, न एक IIT बना है, न एक IIM बना है। तो आप कह रहे हो बना है? बना है ना। आप दरभंगा जाइएगा, एम्स बन रहा है। हाँ बन ही गया। अरे वो हवा में चल रहा है, लोग बुलबुल पर चढ़ के, सावरकर की तरह बुलबुल पर चढ़ के इलाज हो रहा है। हाँ। डायरेक्ट स्वर्ग लोक में सीढ़ी लगा हुआ है। बन गया एयरपोर्ट। चल रहे हो ना वहाँ बुलबुल पर चढ़ के एयरपोर्ट पर चढ़ रहे हैं क्या यार? बेतुका सवाल है। पूर्णिया का एयरपोर्ट देखे हो? अमित शाह तो देखे हैं, आप नहीं देखे बताइए। गृह मंत्री बता रहे हैं, अमित शाह देखे हैं ना। देखो बता रहे हैं वो 86 के बाद 46 को 86 कहते हो। उनकी भाषा अरे सुन लो यार, यूपी में वो दे रहे थे होली या दिवाली सिलेंडर, मिल गया। और 450 का सिलेंडर राजस्थान में बोल रहे थे, बिहार में क्यों ना दे रहे? बिहार की जनता उनके बिहार में यार अभी केंद्र में सरकार है, केंद्रीय मंत्री है, तो क्या उनके मुंह में कालिक पोत दे? 24 दिल्ली में अरे सुन तो लो, यूपी में तो है बीजेपी की सरकार, हरियाणा में तो है, तो 450 के सिलेंडर वहाँ दे दो। अब तो राजस्थान में है, अब 450 का सिलेंडर मिलेगा। 24 में बनाइए, फिर से आप लोग देंगे। मोदी जी पर विश्वास कीजिए साहब। टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इसलिए ना बाबा ना, अब की बार बस कर यार। बेटा ईमानदार, अति पिछड़ा का बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, और 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं। ऐसा गरीब का बेटा तो आप हमको भी बना दीजिए, खुद को भी बन जाइए, 80 हजार का मशरूम खाइए। क्या खाते हो यार? गरीब आगे नहीं बढ़े, नहीं चाहते हैं। चाय वाला जो है सूट वूट नहीं पहन सकता है, चाय बेचते थे। पूरा देश का चट्टी खोल लीजिए, अरे भाई पूरा देश का चट्टी कंगाल कर दीजिए और खुद को मालामाल हो जाओ। फकीर आदमी क्या ले लेगा आपका? पूरे देश को कंगाल कर दिया उनके पास। और हम दो हमारे दो को मालामाल कर दिया। अडानी की संपत्ति में इजाफा हो रहा, लेकिन पूरा देश कंगाल हो गया। आप ही कह रहे, अब फिर कह ले कर लो। सारा कांग्रेसी जो है पैसा दबा के अभी 200 करोड़ पकड़ाया है। क्या तो धीरज साहू शायद हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। अच्छा, महेश शाह को जानते हो आप? कौन है वो? कौन है महेश शाह? नोटबंदी के समय कोऑपरेटिव बैंक में पैसे निकले थे, महेश शाह के बारे में मालूम है? बता दीजिए। अरे पूछ रहा हूं, नहीं पता, बताइए आप। तो नहीं पता है पत्रकार क्या है को? झकमराने को हम जानते हैं, धीरज साहू को। फिर हम जानते हैं महेश शाह को, हम जानते हैं अजीत पवार को, हम जानते हैं शुभेंदु अधिकारी को, हम जानते हैं नारायण राणे को, हम जानते हैं हेमंत विश्व शर्मा को, हम जानते हैं छगन भुजबल को, हम जानते हैं एकनाथ शिंदे को, हम जानते हैं भावना बबली को। बता दो आप, महेश शाह कौन है? हिंदू राष्ट्र के ध्वजा दो हक। यार हिंदू राष्ट्र
हिंदू मतलब क्या होता है? मतलब सनातन हिंदू परंपरा में जिस परंपरा में मछली को पूजने की परंपरा हो, कुत्ते को पूजने की परंपरा हो, सांप को पूजने की परंपरा हो, वैसी परंपरा में अगर इंसान इंसान से नफरत करता है, इसका मतलब वो सनातनी परंपरा को नहीं मानता है। पंकज श्रीवास्तव थे और जिस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं पूरा देश इनको सुनता है। आप भी सुनिए और पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता।